हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समिट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे द्वारा जो आपके संविधान की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की गई थी उसका आज पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों की समझ लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप लोगों को इसके पहले के जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को साथ में लाइक कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट किए दे रहा हूँ कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, हम लोग को चार्टर अधिनियम यहाँ पे ऑप्शन के रूप में देखने को मिल रहे होंगे, तो आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है आपका 1873 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, हम लोग को बताना है कि जो हमारी ब्रिटिश संसद थी, ठीक है, वो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी चाय का व्यापार जो था और चीन के साथ जो व्यापार था वो हम लोग कर सकते थे और इसके अलावा अन्य जो व्यापार थे वो हम लोग नहीं कर सकते थे। तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? वो था आपका 1813। ठीक है, और जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इसके अंतर्गत समस्त रूप से जो व्यापारिक हमारे एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है? ठीक है, लास्ट टाइम आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया है भाग 12 अध्याय 5, बी में दिया गया है भाग 11 अध्याय 1 और सी में आपका दिया गया है भाग 12 अध्याय 1, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है भाग 11 अध्याय 5। तो हम लोग इसके अगर राइट विकल्प की बात करते हैं तो हमारा राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? 245 से 255 तक आपका जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी भाग का अध्याय जो 2 है, अध्याय 2, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? 256 से 263 तक। तो इसमें आपके प्रशासनिक जो संबंध है, ठीक है, प्रशासनिक संबंध, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है 7, ऑप्शन बी आपका कह रहा है 13, ऑप्शन सी आपका कह रहा है 12, ऑप्शन डी आपका कह रहा है 15। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 12। ठीक है, कुल अधिवेशन कितने हुए थे हमारे? 12। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न में से प्रभावित हुए थे? ठीक है, जो राज्यसभा में कुछ मेंबर हमारे चुने जाते हैं प्रतिभा, अनुभव और सेवा के क्षेत्र से। ठीक है, तो किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, यानी कहाँ से हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माता थे किस देश से प्रभावित हुए थे? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है आयरिश गणतंत्र से, ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी आपका अमेरिका से, ऑप्शन डी आपका रूस से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, और अमेरिका से हमारे मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, और रूस से हमारे क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था।
ठीक है, हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी आपका कह रहा है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए थे? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, अगर हम इसके भाग की बात करते हैं तो इसका भाग कौन सा हो जाएगा आपका 4, जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो 51 का हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, डेट आपकी दी गई है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी आपका दिया गया है नवंबर 26 1949। ऑप्शन सी आपका दिया गया है जनवरी 26 1947। ऑप्शन डी आपका दिया गया है फरवरी 24 1946। ठीक है, संविधान पूर्ण होने की बात कर रहा है, लागू होने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों को क्या राइट हो जाएगा? नवंबर 26 1949 को। और जो हमारी 26 जनवरी 1950 की डेट दी गई है ये हमारे संविधान के लागू होने की डेट दी गई है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, तो किनके द्वारा जो हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, ऑप्शन में बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका गांधी जी, ऑप्शन बी आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपका BN राव, ऑप्शन डी आपका भीमराव अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव, यानी विनायक नरसिंह राव। ठीक है, इनका फुल नेम है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए आपका दिया गया है चुनाव आयोग, इसके सामने आपका पहले में दिया गया भाग 13। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो दिया गया है उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। इसके सामने आपका जो ऑप्शन दिया गया है 2 में वो आपका दिया गया है भाग 15। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं, यहाँ पे मूल कर्तव्य दिया गया है, इसमें तीसरे नंबर पे भाग 4 का ठीक है सामने दिया गया है। और ऑप्शन जो हमारा डी है राज्य, इसको भाग 6 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो हमारा कहाँ पे दिया गया है? भाग 15 में। ठीक है, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हमारी वो कहाँ दी गई हैं? आपकी भाग 13 में। ठीक है, मूल कर्तव्य हमारे कहाँ पे दिए गए हैं? भाग 4 का में। ठीक है, राज्य के बारे में कहाँ बताया गया? भाग 6 में। तो हम लोग अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो चुनाव आयोग यानी ए का 2। ठीक है, ए का 2 एक ही में है, तो हम लोग राइट आंसर क्या टिक करते हैं? पहला। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहे हैं, भारतीय संविधान की स्थिति को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, हम लोग वहाँ पे अपनाने की बात किए थे और यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए गए 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन 2 आपका 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन 3 आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 4 आपका 26 जनवरी 1952 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे भारत देश में यह संविधान लागू हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहीं से हमारी सीरीज का अंत होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा।